बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व किए थे। वहाँ पे हमें बताया जाता था कि आपने इस क्वेश्चन को इन्वर्जन मेथड या फिर क्रैमर रूल से करना है। यहाँ पे जहाँ हमें बताया जाएगा कि ये क्रैमर रूल से करना है या इन्वर्जन मेथड से करना है तो हम करेंगे, अदरवाइज हम कोई सा भी मेथड यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरह से आंसर सेम ही आता है। अगर मेंशन हुआ हो तो फिर जाहिर है आपने वही वाला मेथड यूज करना है, लेकिन अगर मेंशन ना हो तो आप दोनों में से कोई सा भी एक यूज कर लिया करें। अब क्वेश्चन नंबर 5 को सबसे पहले पढ़ते हैं, स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं, देन उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है 2 ट्रक्स हैव कैपेसिटीज ऑफ 10 टन्स एंड 12 टन्स। 2 ट्रक्स हैं जिनके पास कितनी कितनी कैपेसिटी, कितनी कितनी जगह है चीजें रखने की, वो क्या है 10 टन्स और 12 टन्स। दे मेड अ टोटल ऑफ 20 राउंड ट्रिप्स ऑफ हॉल। अच्छा, इसमें क्या है कि उन्होंने जो है वो टोटल कितने राउंड बनाने हैं, 20 राउंड उन्होंने पूरे ट्रिप में करने हैं। ऑफ हॉल 226 टन्स ऑफ सैंड, और कितनी वहां पे सैंड है, जो मतलब कि पूरी उसमें है सैंड है 20 राउंड की, वो कितनी है 226 टन्स है। ठीक है, अब 2 ट्रक्स हैं, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने 20 चक्कर लगाने हैं और उसमें 226 जो है वो टन्स की रेत लेकर जानी है टू द कम्युनिटी पार्क में। हाउ मैनी राउंड ट्रिप्स डिड ईच ट्रक मेड। अब उन्होंने टोटल बताया ना कि 226 जो है उन्होंने टोन्स, यहाँ पे ये देखें 226 टोन्स उन्होंने लगाने हैं और टोटल बताया है, और हाउ मैनी राउंड ट्रिप्स, और उन्होंने कितने राउंड लगाने हैं ये नहीं पता। ठीक है, दोनों ने अलग अलग है, ये तो आप टोटल बताए हैं 20 राउंड, उन्होंने 226 टोन्स जो हैं उसमें रेत लेके गए हैं। अब यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है कि ये जो 20 राउंड है इसमें से कितने राउंड ट्रक 1 में और कितने राउंड ट्रक 2 में गए हैं। ठीक है, 2 ट्रक्स थे ना, तो हमने ये बताना है कि कितने राउंड ट्रक 1 में है और कितने राउंड ट्रक 2 में गए हैं, और इसके साथ साथ टोन्स जो हैं वो बता दी गई हैं 226। जबकि सेपरेट अगर हम देखें तो वो भी हमें दिए गए हैं, एक में 10 टोन्स हैं और दूसरे में 12 टोन्स जाएंगे। हर राउंड में एक में 10 टोन्स जाएंगे और दूसरे में 12 टोन्स जाएंगे, लेकिन कितने राउंड यहाँ पे 20 राउंड टोटल बताए गए हैं, तो हमने वो राउंड्स बताने हैं कि फर्स्ट ट्रक ने कितने किए हैं और सेकंड ट्रक ने किए हैं। जाहिर है इनकी टोन्स चेंज है तो फिर राउंड्स भी वो डिफरेंट ही करेंगे। ट्रक नंबर 1 को मैंने, जो पहला ट्रक है उसको मैंने ट्रक नंबर 1 का नाम दिया है जिसके 10 टोन्स हैं, और ट्रक नंबर 2 का नाम दिया है जो कि सेकंड ट्रक है जिसके 12 टोन्स हैं। इसके बाद मैंने लेट किया है कि जो राउंड हैं, जो टोटल राउंड का बता रहे थे वो सेपरेट हमें उन्होंने 20 राउंड बताया था ना, तो सेपरेट हमने फाइंड करने थे। अब मैंने फर्स्ट वाले को बोला कि वो एक्स है और दूसरे वाले को बोला वाई है, हमने दोनों को फाइंड करना है, एक्स को भी और वाई को भी। मैंने यहाँ पे लिखा है राउंड ट्रिप्स बाय 1 ट्रक, कितने राउंड होंगे पहले ट्रक पे वो एक्स है, और जो कितने राउंड है वो सेकंड ट्रक पे होंगे वो है वाई। अब इन दोनों को हम फाइंड करेंगे, और कैसे करेंगे, टोटल राउंड ट्रिप्स कितने हैं दोनों ट्रक के 20 राउंड्स हैं, टोटल सैंड कितनी है 226 टोन्स हैं। अब इसी तरह मैंने यहाँ पे लिखा है एज गिवन, जैसे हमें दिया गया है कि x प्लस वाई जो है वो किसके इक्वल है 20 के इक्वल है। ऐसे ही है ना, दोनों इकट्ठे कितने राउंड लगा रहे हैं, दोनों ट्रक्स है ना, ये पहला ट्रक है ये दूसरा ट्रक है, दोनों ट्रक्स के हमारे पास 20 राउंड्स हैं। और इसी तरह 10 और 12 वाई, ठीक है, ये मैंने कहाँ से लिया है, ये टोन से लिया है, पहला x है और दूसरा 12 है, और इसके पास टोटल टोन्स कितने थे, ये यहाँ पे टोन्स की बात की जा रही है, यहाँ पे राउंड की बात की जा रही है। तो ये सेकंड वाला टोन्स है जिसमें 10-12 टोन्स थे सेपरेट और 226 टोटल टोन्स थे। इसमें सेपरेट राउंड्स हमें नहीं थे बताए गए, इसलिए मैंने सिर्फ इसको x प्लस वाई लिखा, और टोटल राउंड बताए गए थे वो 20 थे, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, और इस तरह 2 इक्वेशंस बन गए। अब मैंने इसको करना है किसी भी एक मेथड से। अब वो मेथड कौन सा है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्रैमर रूल इन्वर्जन मेथड से बहुत इजी है, तो मैंने यहाँ पे इन्वर्जन मेथड को यूज़ नहीं किया, क्रैमर रूल को यूज़ किया है। छोटा भी है और इजी भी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसको नेम दिया, ए का पहला मैट्रिक्स बनाया, कहाँ से, एक्स और वाई से। इसके पास कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 है, इसके पास 10 है, ये यहाँ पे लिखा। वाई में यहाँ पे इसके पास कुछ नहीं है, दूसरे के पास 12 है, यहाँ पे लिख लिया। अब इसी से मैंने ए एक्स और ए वाई को बनाना है। ए एक्स को बनाने के लिए
फर्स्ट जो एक्स वाले यहाँ पे वेरिएबल थे उसको चेंज करके बी वाला पुट कर देना है। ये बी होता है ना, ये बी होता है, ये वाला मैट्रिक्स ए होता है, और एक्स और वाई को एक्स कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक्स की जगह वो वैल्यूज पुट की और 1 और 12 को एज इट इज लिख दिया। फिर उसके बाद ए वाई आता है, ए वाई में मैंने 1 और 10 एज इट इज लिखे, और जो वाई वाली जगह है, ये वाई वाली जगह है, इसकी जगह मैंने बी को पुट किया 20 और 226। उसके बाद यहाँ पे ए का डिटर्मिनर लिया जाता है, तो ये मेरे पास आंसर आता है। ये डिटर्मिनर की लाइंस लगाई, इसके पास भी डिटर्मिनर की लाइंस आई, तो 12 1 टाइम 12 माइनस 10 1 टाइम 10 हमने पहले डिटर्मिनर सीखा हुआ है कैसे लेते हैं। 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2, ये ए का डिटर्मिनर आ गया। उसके बाद ए एक्स का डिटर्मिनर लिया, तो ये 20 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया, 240 आ गया। इसी तरह माइनस का साइन फॉर्मूले वाला यानी कि डिटर्मिनर वाला। उसके बाद 226 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 226, इसको माइनस किया तो 14 आंसर आ गया। इसका मतलब है ए एक्स का डिटर्मिनर क्या आया है, 14 आया है। ए वाई का डिटर्मिनर लिया तो 226 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 226 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 200, इन दोनों को माइनस किया तो ए वाई का डिटर्मिनर आ गया 26। अब हमने फार्मूला यूज करना है। फर्स्ट क्या है, x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनर डिवाइडेड बाय ए, जिसमें ए एक्स का डिटर्मिनर का आंसर पुट किया, ये क्या आया 14 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनर का आंसर क्या आया था 2, 1 टाइम 2 7 टाइम 7 आ गया आंसर, ये 7 आ गया। इसको मैंने ये लिखा है कि x का आंसर क्या आया है 7 आया है। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनर डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनर। ये y का डिटर्मिनर क्या आया था 26 और a का डिटर्मिनर क्या आया था 2, इन दोनों को पुट किया, यहाँ पे आया 2 1 टाइम 2 13 टाइम 26 और y का आंसर क्या आ गया 13 आ गया। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि जो पहला ट्रक है ना, पहला उसने कितने राउंड्स किए हैं, x इज इक्वल टू 7 राउंड्स किए हैं, क्योंकि उसके पास वो जो पहला है, पहला ट्रक है, उसके पास 10 टोन्स है ना, तो वो थोड़ी थोड़ी रेत लेके जाएगा, इसका मतलब है कि वो थोड़े राउंड्स करेगा। और जो दूसरा ट्रक है वो ज़्यादा रेत लेके जाएगा, तो उसके पास टोन्स भी ज़्यादा हैं और उसके नंबर्स भी ज़्यादा होंगे, यानी कि उसके राउंड्स भी ज़्यादा होंगे। वाई वाला जो है वो इसका क्या आंसर आया है 13, इसने 13 राउंड्स किए। मैंने आपको बता दिया इसके राउंड ज़्यादा होंगे क्योंकि इसके पास ज़्यादा कैपेसिटी है, ज़्यादा कैपेसिटी होने की वजह से ये राउंड भी ज़्यादा लगा सकता है। अब ये देखें, पहले वाले का आंसर आया है 7, वाई का इक्वल आया है 13, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5 का। मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ, देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, इसको पहले पढ़ लेते हैं कि टू मेक 20 kg ऑफ एल्यूमिनियम एलॉय विद 70% एल्यूमिनियम। अब कह रहे हैं कि हमने क्या बनाना है, हमने 20 kg 20 किलो का एल्यूमिनियम एलॉय बनाना है, किससे, विद 70% एल्यूमिनियम से, और एक मेटलर्जिस्ट से वांट्स टू यूज 2 मेटल्स, और उससे हम क्या बनाना चाहते हैं, 2 मेटल्स बनाना चाहते हैं विद 55% और 80% एल्यूमिनियम। कितने परसेंट एल्यूमिनियम से, 55% और 80% एल्यूमिनियम से। अब वो ये कह रहे हैं कि इन दोनों पे कितना मेटल यूज होगा। एल्यूमिनियम तो उन्होंने बता दिया ना, मेटल कितना यूज होगा वो हमने बताना है। पहला हम कहते हैं लेट करते हैं कि जो अमाउंट ऑफ फर्स्ट मेटल है ना, पहला मेटल जो यूज होगा, हमें नहीं पता वो कितना यूज हुआ है, उसमें हमें उन्होंने बताया था कि 55% यूज होगा, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। वो किसके इक्वल है, वो एक्स के इक्वल है, हमें नहीं ना पता, इसलिए मैंने इसको एक्स और वाई वेरिएबल्स का नाम दिया है। इसी तरह जो सेकंड मेटल है अमाउंट उसकी कितनी है वो हमें नहीं पता, वो वाई है, और विद कितना है 80% एल्यूमिनियम है। जब 55% एल्यूमिनियम था तो वो एक्स है, और जब विद 80% एल्यूमिनियम है तो फिर वाई है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इक्वेशंस को बनाया है एज गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। यहाँ पे मैंने केजी की बात की है, मुझे नहीं पता कि पहला वाला मेटल कितना यूज हुआ है और दूसरा वाला मेटल कितना यूज हुआ है, कोई पता नहीं है, ऐसे ही है। और वो टोटल कितने केजी की बात कर रहे थे, 20 की, टोटल मैंने लिख लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे 55% एल्यूमिनियम फर्स्ट वाले में है और सेकंड जो है वो 80% है, ऐसे ही है। और जो थर्ड है वो 70% है, यही वाला ना 70% एल्यूमिनियम। ये कितने केजी पे था, 20 केजी पे था, इसलिए इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 70% ऑफ 20। अब 70% ऑफ 20 का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब है इसको मल्टीप्लाई करना है। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो 55x परसेंट्स मैंने हटा दिए थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर लिया था, तो ये आंसर आ गया 1400। अब मैंने यहाँ से 2 इक्वेशंस है, पहली इक्वेशन कौन सी है, ये 20 वाली, 1400 वाली दूसरी इक्वेशन।
इन दोनों से मैंने ए एक्स और वाई बी को बनाया है, ठीक है। अब ए एक्स और बी को बनाने के लिए सबसे पहले ए की ज़रूरत थी। ए यहाँ पे देखें क्या है, ये देखें 1, ये 1 है, 55 55, ये 2 है, सॉरी ये 1 है और ये 80 है, ये यहाँ पे 1 और 80 लिख लिया। एक्स और वाई वेरिएबल्स थे इज इक्वल टू 20 है और ये 1400 है। सबसे पहले ए को बनाते हैं, ए एज इट इज़ आ जाएगा। ए एक्स को बनाते हैं तो इसके लिए एक्स की जगह क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी। ये बी है ना, ये एक्स है और ये ए है, बी की वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर। इसी तरह वाई में सेकंड वाले में बी की वैल्यू आ जाएगी, तो ये ए एक्स और ए वाई बन जाएगा। अब हमने ए का भी डिटर्मिनेंट लेना है, ए एक्स का भी और ए वाई का भी। ए का डिटर्मिनेंट लिया तो ये 81 टाइम 80 माइनस 51 1 टाइम 55, 80 माइनस 55 इज इक्वल टू 25। ए एक्स का डिटर्मिनेंट लिया तो 20 मल्टीप्लाई बाई 80 इज इक्वल टू 1600 माइनस 1400 टाइम 1400 इज इक्वल टू 200। ये वाई का डिटर्मिनेंट लिया तो 1400 1 टाइम 1400 माइनस 55 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू 1100। इन दोनों को माइनस किया तो 300 आ गया। ये ए का डिटर्मिनेंट का आंसर आया है। ये हमारे पास ये एक्स का डिटर्मिनेंट का आंसर है, ए वाई का डिटर्मिनेंट का आंसर आया है। अब हमने इन तीनों को यहाँ पे पुट करना है। एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए। एक्स का डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आया था 200, उसको यहाँ पे डिवाइड किया किसके साथ, ए डिटर्मिनेंट के साथ जिसका आंसर आया था 25। इसको यहाँ पे पुट किया तो 25 1 टाइम 25 8 टाइम, ये आ गया एक्स इज इक्वल टू 8 टाइम 100 200। इसी तरह y इज इक्वल टू ए, वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, तो ये हमारे पास आंसर आया है 300 डिवाइड बाई 25, जिसको हमने कट किया तो 25 1 टाइम 25 12 टाइम, y का आंसर क्या आया है 12 आया है। इसका मतलब है कि जो पहला है x है उसका आंसर आया है 8 और जो दूसरा है उसका आंसर आया है 12। यानी कि अमाउंट ऑफ, हम ऐसे लिखेंगे, अमाउंट ऑफ फर्स्ट मेटल विद 55% एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 8 एंड अमाउंट ऑफ सेकंड मेटल विद 80% एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 12। तो एक वाले में 8 और दूसरे वाले में 12 मेटल्स यूज होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ लेते हैं कि सोयाबीन मील कंटेन्स 16% प्रोटीन। मील है गोश्त है हमारे पास, सॉरी मील है खाना है जिसमें हमारे पास 16% प्रोटीन है, और कॉर्न मील है उसमें हमारे पास 9% प्रोटीन है। जैसे गंदम है इस तरह ये छल्ली वाला है, कॉर्न वाला, ठीक है। तो इसी तरह के हमारे पास कहा गया कि किस में कितना प्रोटीन है। तो सोयाबीन में 16% प्रोटीन है और कॉर्न में 9% प्रोटीन है। वो कह रहे हैं हाउ मैनी पॉइंट्स ऑफ ईच शुड बी मिक्स टुगेदर in order to get a 350 IB mixture that is 12% प्रोटीन। वो कहते हैं कि हम कैसे इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारे पास 12% प्रोटीन आ जाएगी। तो ये यहाँ पे है लेट अमाउंट ऑफ सोयाबीन विद 16% इज इक्वल टू एक्स, एंड हमने यही बताना है ना कि 16% प्रोटीन में सोयाबीन की अमाउंट कितनी होगी और 9% प्रोटीन में हमारे पास कितनी अमाउंट होगी कॉर्न की। तो ये मैंने इसको एक्स और वाई के इक्वल किया क्योंकि हमने इसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने इक्वेशंस को बनाया है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 350, हमें आई बी जो है वो सिर्फ एक ही दिया गया था, टोटल 350। एक्स प्लस वाई को एज इट इज़ लिखा है क्योंकि इनके पास कोई नंबर नहीं था। इसके बाद हमारे पास आता है जो प्रोटीन है वो, तो प्रोटीन के लिए 16% पहले वाले का था, 9% दूसरे वाले का था और 12% थर्ड वाला था, जिसको हमें बताया गया था कि कितना हम करेंगे। तो ये 12% है जिसको हमने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, टोटल वाले के साथ। टोटल क्या है 350 IB के साथ। तो इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। मैं इसको अगेन यहाँ पे लिख देती हूँ, 16x डिवाइडेड बाय 100, इसी तरह प्लस मज़ीद करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 9। ये परसेंट है ना, परसेंट हटाने के लिए हमने किया है। तो प्लस 9x y डिवाइडेड बाय 100 और इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 350। पीछे वाले में भी ऐसे ही था, लेकिन मैंने आप इसको उसमें देखें परसेंट जो है वो ऑलरेडी कट जाएगा क्योंकि हम जब ये मल्टीप्लाई होगा तो अब अगेन जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 100 सबसे कट जाएंगे। आंसर फिर भी उसने यही देना है, ठीक है। तो ये वाला मेथड मैंने आपको पीछे वाले में नहीं करके दिखाया, लेकिन उसमें भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। आंसर आपको वही मिलेगा जो पीछे वाले में था। तो ये हमारे पास आ जाएगा। परसेंट्स को हटाने के लिए सिर्फ आपने 100 के साथ उसको डिवाइड कर देना है और फिर उसी को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो 100 100 कट जाएंगे, वही आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 16x प्लस 9y
और इज इक्वल टू ये 12 मल्टीप्लाई 350 बच गया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4200 आ गया। हमने इसमें से जो है वो मैट्रिसेस को निकाला है। पहला है 1 और 16, ये हमारे पास पहली इक्वेशन है, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 350 वाली, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास 16x प्लस 9y इज इक्वल टू 4200 वाली है। इसमें से हमने निकाला तो ये हमारे पास आ गया 1, ये आ गया 16, दूसरे वाला ये 1 और ये 9, और तीसरे वाला ये जो बी है ये 350 और 4200 आ गया, ये यहाँ पे आ गया। अब हमने इसी से एक्स और ए वाई निकालना है। चूंकि ये हमारे पास ए है तो ए एक्स और ए वाई निकालना इजी है। 1 और 16 की जगह सबसे पहले एक्स में 350 और 4200 पुट कर देंगे। इसी तरह ए वाई वाले में बी वाले की जगह यानी कि 1 और 9 की जगह 350 और 4200 पुट करेंगे तो ये ए एक्स और वाई बन जाएंगे। अब हमने ए एक्स का और ए वाई का और ए का डिटर्मिनर लेना है। ए का डिटर्मिनर सबसे पहले लिया तो ये आया 1 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 9, माइनस 16 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 16, 9 माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 7। इसी तरह ए एक्स का डिटर्मिनर लिया तो 350 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 3150, इसी तरह 4200 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 4200 इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस किया माइनस 1050 आ गया हमारे पास। ए वाई का डिटर्मिनर लिया तो ये हमारे पास आ गया 4200, 16 मल्टीप्लाई बाई 350 इज इक्वल टू 5600, इन दोनों को आपस में माइनस किया तो माइनस 1400 आ गया। पहला फार्मूला x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनर डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनर, दूसरा फार्मूला y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनर डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनर। दोनों को हमने डिवाइड किया तो ये हमारे पास पहला आ गया 150 IB, और इन दोनों को जब डिवाइड किया तो y आ गया 200 IB। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो पहला है अमाउंट ऑफ सोयाबीन उसका होगा 150 IB, और दूसरा जो है उसका क्या होगा 200 IB। ये हमारे पास इन दोनों के आंसर आ चुके हैं x और y के। मैं आपको एक दफ़ा क्वेश्चन नंबर 7 दिखा देती हूँ, देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। द पेरीमीटर ऑफ अ लॉट इज 190 मीटर, द विड्थ इज 1/4 ऑफ द लेंथ। विड्थ जो है जैसे हम कहते हैं ना ट्वाइस है, डबल है उसकी, इसी तरह 1/4 है किसकी, लेंथ की। तो फाइंड द डायमेंशंस, डायमेंशन यानी कि उसके जो कोने हैं हमने वो फाइंड करने हैं। तो ये हमारे पास सबसे पहले लेंथ है हमने फाइंड करनी है, जो कि x के इक्वल है, और विड्थ जो है वो y के इक्वल है, हमने दोनों फाइंड करनी है। अब मैंने आपको जैसा कि बताया कि 1/4 जो है वो इसकी विड्थ है, तो ये हम क्या कहेंगे कि x डिवाइडेड बाई 4, यानी कि जो विड्थ है वो उसकी डिवाइडेड बाई 4 करने से हमारे पास क्या आती है, सॉरी लेंथ जो है वो डिवाइड बाई 4 करने से हमारे पास क्या आती है, विड्थ आती है। ऐसा ही है, विड्थ है ना, विड्थ इज 1/4 ऑफ द लेंथ, विड्थ 1/4 है लेंथ की, तो विड्थ की जो है हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, विड्थ को डिवाइड कर लेंगे 4 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। अब ये 4 क्या हो जाएगा, y के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा x, ये प्लस 4y है, इधर आके माइनस 4y हो जाएगा, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी जिसको हम क्या कहेंगे, x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पे हमारे पास आई है 1 माइनस 4, ये 1 माइनस 4 है, x ये x एज इट इज आ गया, ये है हमारे पास 0। अब ये कहाँ से आया है, ये हमने निकाला है पेरीमीटर से, जैसा कि कहा गया था पेरीमीटर ऑफ अ लॉट इज 190 मीटर। तो मैंने यहाँ पे लिखा पेरीमीटर इज इक्वल टू 190 मीटर। पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ। 2 को हमने यहाँ पे जो है वो उस किसके साथ मल्टीप्लाई किया, x प्लस वाई के साथ, क्योंकि लेंथ और विड्थ जो है वो किसके इक्वल थे, x और y के इक्वल थे। अब मजीद यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो 2 है ये 190 के साथ आके डिवाइड हुआ, 2 1 टाइम 2 95 टाइम, तो ये 95 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको x प्लस वाई इज इक्वल टू 95 कर देना है, जिसमें से x क्या है 1 है, y भी क्या है 1 है, जिसको हमने यहाँ पे लिखा 1 और 1, और यहाँ पे आ गया 95 x y वेरिएबल्स थे। इस तरह हमारे पास मैट्रिक्स बन गया। अब देखें हमने यहाँ से a का डिटर्मिनर सबसे पहले लिया तो 1 टाइम 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस माइनस प्लस आ गया 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। ए का डिटर्मिनर क्या आ गया 5। अब ए एक्स को निकाल लेते हैं, इसमें से ए एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे 0 95, बाकी वाई वाला माइनस 4 और 1 एज इट इज़ आ जाएगा। ए वाई में हम 1 और 1 यानी कि एक्स वाले एज इट इज़ लिखेंगे, और जो माइनस 4 और 1 है उसकी जगह क्या लिख लेंगे 0 और 95, क्योंकि वो वाई वाली जगह के हैं। तो ये 0 1 टाइम 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 95 इज इक्वल टू माइनस 380। ए एक्स का डिटर्मिनर इक्वल हो गया 380 के। ए वाई का डिटर्मिनर लेते हैं 95 1 टाइम
95 माइनस 1 0 टाइम 0, 95 माइनस 0 इज इक्वल टू 95। अब हमने इसको फॉर्मूले में पुट करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनर डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनर इज इक्वल टू 380 डिवाइड बाई 5, तो ये आ जाएगा 5 1 टाइम 5 76 टाइम 380। आंसर क्या है? x इज इक्वल टू 76। इसी तरह y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनर डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 95 डिवाइड बाई 5 5 1 टाइम 5 19 टाइम, तो ये आंसर आ गया y का, यानी कि ये है हमारे पास लेंथ और ये है हमारे पास विड्थ। इसी तरह मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि जो लेंथ है वो हमारे पास आंसर आया है 76 और विड्थ का आंसर हमारे पास क्या आया है 19 मीटर। और इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व होते हुए हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और इसी के साथ साथ पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज रह गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज को करके हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। आपने जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। हमारा 1K सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, आपने लाजमी जल्दी जल्दी पूरा करना है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।